गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट है अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट ए फिक्स्ड मेन पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ ए रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होगा और उसके लिए मेरे को एक रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पार्टिकल को उसके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाने की कोशिश करेगा। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे मीन पोजीशन वर्ड हम थोड़ा आगे में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है और क्या कैसे होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। ये अपने पास कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होगा के, और ये ब्लॉक है जिसका मास हम ले रहे हैं एम। अब ये पूरा सिस्टम अपने नेचुरल स्टेट में है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम अपने नेचुरल स्टेट में है, मीन्स इसमें ना तो कोई एक्सटेंशन है ना ही कोई कंप्रेशन है। यानी कि यहाँ पे कोई भी अदर चीज़ का डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अब हम एक केस कंसीडर करते हैं जिसमें कि इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम एक्सटेंड करते हैं। इस स्प्रिंग को हम खींच के बाहर ले जाते हैं। अब अगर ये स्प्रिंग बाहर की ओर खिंचाया है, यह स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन आया है बाहर की ओर, यह स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन आया है बाहर की ओर, तो अगर स्प्रिंग बाहर की ओर एक्सटेंड हुआ है तो स्प्रिंग अपने में एक फोर्स डेवलप करेगा। किस डायरेक्शन में डेवलप करेगा? अंदर की ओर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सटेंशन मेरे को इस डायरेक्शन में मिला है, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लग जाएगा? पीछे की ओर। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल एफ जो है अपना स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। यही जो ये स्प्रिंग फोर्स करना क्या चाहेगा? जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने मीन पोजीशन, ये जो अपना इनिशियल पोजीशन था ये था मीन पोजीशन, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये क्या करेगा? पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को अपने इनिशियल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपना रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। अच्छा, ये तो तब का केस था जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड किए थे। क्या हो अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें तो? क्या हो अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो? ये मेरे पास एक सिनेरियो हो गया जिसमें हम स्प्रिंग को कंप्रेस किए हैं। अगर स्प्रिंग मेरा कंप्रेस्ड स्टेट में है, अगर मेरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे एक बार फिर से अपना जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो कंप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ पीछे की ओर। कंप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ पीछे की ओर, तो स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर डेवलप होगा? आगे की ओर। यहाँ एक बार फिर से अपने को देखने को मिल रहा है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स आगे की ओर लग रहा है। मतलब स्प्रिंग फोर्स अपने इनिशियल सिनेरियो को, ऑब्जेक्ट के इनिशियल सिचुएशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर मान लिया जाए स्प्रिंग मेरे पास मासलेस है तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, जो कि अभी अपना रीस्टोरिंग फोर्स है, is directly proportional to displacement of particle from its mean position। फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिए x या बैकवर्ड में लिए x, दोनों केस में ये जो स्प्रिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है, जो अपना रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास, जो रीस्टोरिंग फोर्स है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है। अगर कोई फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है, अगर कोई फोर्स इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा एफ रीस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
सबसे पहला तो ये हो गया अपने पास कंडीशन। इसके अलावा ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, अगर विद डायरेक्शन की बात करें तो ये जो एफ रीस्टोरिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू -x, जबकि निगेटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ जो निगेटिव साइन है रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। यहीं से अगर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू -kx। ये जो k है यहाँ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, या फिर इसी को हम फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। अच्छा, ये k का यूनिट क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, k का यूनिट हो जाएगा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन पर मीटर। तो ध्यान में रखना है, ये कोई भी मोशन जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस तरह का जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। थैंक यू।